नमस्कार सभी साथियों को। हमारा अगला अध्याय है 12 जिसका नाम है सरकार और लोकतंत्र। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है आपको कंप्लीट ईवीएस करवाई जाएगी यहाँ पर रीट 2021 के लिए। चलिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, देश में सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती हैं। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर। तो 3 प्रकार का स्तर होते हैं भारत में, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भारत सरकार होती है, इंडियन गवर्नमेंट। सरकार के प्रकार, सरकार कितने प्रकार की होती है, वो सरकार के स्तर थे, ये प्रकार हैं। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार, वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे। याद रखना, दोनों में अंतर होता है। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। राजतंत्रीय, राजतंत्रीय सरकार कौन सी होती है, जिसमें राजा रानी होते थे, उन्हीं का निर्णय होता था और वो निर्णय सर्वमान्य होता था। तानाशाही सरकार कैसी होती हैं, ये सरकार कौन होती है, जिन पर एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे करता है और किसी को आवाज़ भी नहीं उठाने देता। ऐसी सरकारों में क्या, नागरिकों के मूल अधिकारों की अवहेलना होती है। एक समय यूरोप के जर्मनी और इटली में तानाशाही सरकारें थी। मुसोलिनी और आपने हिटलर का नाम सुना होगा। लोकतांत्रिक सरकारें जैसे कि भारत में है, इसमें क्या है कि इसमें जन भागीदारी होती है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला हमारा पॉइंट आता है, बस यही हमारे काम की चीज़ें थी इसमें, और अब हमारे काम की चीज़ है शब्दावली। लोकतंत्र आप जानते हैं, जनता का राज्य अथवा वह सरकार जिसमें शासक जनता के मत से चुना जाता है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि तानाशाही सरकार में ऐसा नहीं होता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिकों को मत डालने का अधिकार हो। लोक कल्याण, जनता के लिए या जनता के हित में किए जाने वाले कार्य। अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि परीक्षा में कई बार उठा के ज्यों की त्यों रख दिया जाता है। पहला प्रश्न है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, उसे कहते हैं क्या, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र। जनता, जैसे आपने सरपंच सुना, और वो क्या, सरकार में भागीदारी निभाता है। अगला पॉइंट आता है, जनता के प्रति जवाबदेह में उत्तरदायी सरकार कौन सी होती है, लोकतांत्रिक सरकार। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सरकार का चुनाव खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क नागरिक करते हैं, तो 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, जनता को खालिस्तान के माध्यम से सरकार में भागीदारी निभाती है, तो जनता अपने वोट के माध्यम से या जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार में अपनी भागीदारी निभाती है। राजतंत्रीय सरकारों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, सिर्फ राजा के पास होता है। सही मिलान देख लीजिए, सरकार चलाने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है, ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है, राजतंत्रीय सरकार। सरकार एक ही हित को जबरदस्ती लागू करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तानाशाही सरकार। जनता द्वारा वोट देकर चुनी जाती है, उसके प्रति जवाबदेही होती है, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और आप इसी तरह इन दोनों बालक और बालिकाओं की तरह हमेशा पढ़ते रहें, और रीट में आपके 140 प्लस मार्क्स आए, मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप भी इतना ही जोश रखिए। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।